प्रातः क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968 शनिवार को 7वें पेज की पहले पेज में पहली लाइन में बात चल रही थी कि विकारों को तो एकदम भगाए देना चाहिए, यहां तक कि शरीर भी याद न आवे, तब ये विश्व की बादशाही का पद पाए सकते हैं, नहीं तो थोड़े ही कोई पाए सकेंगे। तभी तो देखो गाया जाता है ना, 8 फूल जो 8 रतन हैं, तो तुम रतन बनते हो ना। अव्वल नंबर रतन भी बनते हो, और फिर अंत में जो लास्ट नंबर रतन है, कौन सा है? लास्ट नंबर रतन कौन सा है? पुखराज। कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू एट ऑल। और नो वैल्यू एट ऑल से फुल वैल्यू विष्णु फरिश्ता बनते हो। नो विश एट ऑल, तो तुम ही तो बनते हो ना। लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। अभी क्या हो? अभी 100% फुल वैल्यू, हर नो वैल्यूलेस। अभी तो पत्थर बुद्धि हो ना बच्चे। भूले कौन करता है? मनुष्य करता है कि देवताएं करते हैं कि भगवान करता है? मनुष्य भगवान वैल्यू, इसलिए उनकी कम हो जाती है। मनुष्य से भूलें जरूर होती है। क्यों? क्योंकि भगवान में मन नहीं है, और मनुष्य तो मनु की औलाद है। तो ये मन कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो मन को जीतने के लिए, माया को जीतने के लिए ये तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। अव्वल नंबर रतन बनने के लिए तो बस 8 रतन हैं जो भगवान के सर के ऊपर दिखाए जाते हैं। अरे बाबा, इस भारत की बात तो लियो। काहे में रत? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माना सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। तो उनकी तो बात ही छोड़ दी है। वो तो भोगी मनुष्य आत्माओं के बीच में तुरीया पाटधारी है। क्योंकि भारत में तो ऐसे भी कहते हैं 33 करोड़
भले 33 करोड़ कहते हैं, परंतु जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है, वहां कितने आते हैं? कितने आते हैं? कितनी आत्माएं स्वर्ग के सुख संपूर्ण भोगती है, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। नहीं, 8-10 करोड़ आत्माएं ऐसी है जो आखिरी जन्म में, 21 जन्मों में से जो आखिरी जन्म है उसमें भी दुख भोगती हैं। दुख भोगती है? आखिरी जन्म जब लेती है तो सुख ही सुख भोगती है कि दुख भोगती है? भले अर्धविनाश के चपेटे में जो आ जाते हैं उनको तो फिर दुख मिलता ही है। बाकी जो 33 करोड़ में से वो 8-10 करोड़ के लगभग निकाल दो तो कहेंगे 23 करोड़। वो तो दुख ही दुख भोगते हैं कि नहीं? दुख भी भोगते हैं तो सुख भी भोगते हैं। फिर क्या कहेंगे? जो 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट है उनमें पास विदानर कितने होंगे? फर्स्ट क्लास पास भी होंगे, उनकी भी संख्या कम होगी, लेकिन फर्स्ट क्लास को पास विदानर कहेंगे? नहीं कहेंगे। गुड सेकंड क्लास भी होंगे, सेकंड क्लास भी होंगे, उनमें थर्ड क्लास पास होने वाले भी होंगे। तो जो पास विदानर होंगे उनको ये प्राइज मिलेगी क्या? वंदे मातरम। क्या प्राइज मिलेगी? हाँ, और जीता भी है तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप आया है तो तुमको वर्षा बाप का जरूर मिलना है। क्या वर्षा? क्या वर्षा बाप का? और कौन से बाप का वर्षा? बेहद के बाप भी तो दो हैं। हाँ, एक से ज्ञान का वर्षा, अकूट ज्ञान का भंडारी, और दूसरे से हाँ अकूट सुखों का वर्षा। उसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म। जिस सत्य का कभी विनाश है, सत्य का विनाश होता है ना, सते विद्यते भावो, कभी विनाश ही नहीं होता। समझा ना? कोई एक बार नहीं, अरे लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, पदम बार भी नहीं। अरे तुम्हारी तो प्राप्ति का हिसाब ही नहीं है एकदम। क्या कहते हैं? पदमा पदम भाग्यशाली। ये तो तुम हिसाब कर सकती हो। किससे बोला है?
किससे बोला हिसाब कर सकती हो कि तुम पदम से भी जास्ती भाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली। प्रजापिता, प्रजापिता देह का सुख भोगता है लड़ाइयों में, भले सदा विजयी रहता है तो युद्ध तो करना पड़ेगा ना, युद्ध करना पड़ेगा तो माया की ठोकरें खाएगा ना कि है। हाँ, कौन? आदि लक्ष्मी, वो देह का भी यति का सुख भोगती और आत्मा का भी सुख भोगती। नाम ही है प्राणवायु। कैसी वायु? हाँ, कहाँ रहती है? भरकुटी, भरी पूरी कुटी में रहती है। कभी असुरों के महल में जाकर के दुखी होती है? नहीं होती है। रहेगी तो जो देव आत्माएं हैं, भले नारकीय दुनिया में आकर के उनको दुख झेलना पड़े, पुरुष रूप में युद्धों में घाव सहन करने पड़े, लेकिन वो महल से, सुख के महल से बाहर आती है? नहीं आती। क्या करती है? भक्ति मार्ग में भी प्रसिद्ध है, जौहर कर देती है। तो एकदम असुरों के संग में नहीं। तो तुम कितने बार देवता बनते हो, जितनी बार तुम देवात्मा बनते हो, तुमसे जास्ती कोई नहीं। और कितनी बार असुर बनते हो? बनते हो माना बनता है और बनते हो, क्या अंतर है? बनता है माने एक, और बनते हो माने कम से कम दो। लक्ष्मी नारायण के लिए बोला। तो कोई इनका माने इन दोनों का, किनका किनका? लक्ष्मी का भी और नारायण का भी हिसाब ही नहीं कर सकता। अच्छा, चलो चलो बच्ची आगे बढ़ो। ये भी आए और आया कौन? ये जो माया रावण आए ना, हाँ, बड़ा बलवान है ना बच्ची। हाँ, देखो बैठे हो बलवान कितने, ये कोई को ठीक से याद करने देती है? बड़े से बड़े देवता जो बनता है, देवताओं में भी महादेव कहा जाता है, उसको भी ठीक से याद करने देती है? अपने पुरुषार्थी जीवन में ठीक से याद करने देती है? हाँ, देती है? नहीं, उसकी भी दाढ़ी हिलाई देती कि नहीं? और दाढ़ी हिलेगी तो सिर हिलेगा कि नहीं? है? अरे पूरा शरीर हिलेगा या सिर हिलेगा? पूरा सिर हिलेगा ना। और सिर में बुद्धि होती है कि नहीं? तो बुद्धि भी हिल जाएगी कि नहीं? मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है ना, वो बुद्धि भी हिल जाती है। तो कोशिश करो। क्या क्या कोशिश करो? क्योंकि बाबा चैलेंज देते हैं ना, क्या? मुझे निरंतर याद करो। क्या? कोई भी अंतर न पड़ने पावे, माया कितनी भी दखलंदाजी करे, कितनी भी है विघ्न की बड़े ते बड़ी, ऊंचे ते ऊंची दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन तुम्हारा रास्ता कोई भी न रुक सके। किस बात में? है? कौन से सब्जेक्ट में? याद में। हाँ, तो याद करो बाप को।
देखो माया कैसे थप्पड़ मारती कैसे थप्पड़ मारती है? हाथों से पकड़ती है कि टांग से, पांव से पकड़ती है? कहां तक पकड़ती है? भूल गए? अरे नाक से पकड़ती है, और नाक को भी पकड़ेगी। नाक, धरणी को नाक का, जो 5 इंद्रियां हैं उनमें नाक कौन से महत्त्व की यादगार है? नाक माने सूंघा सांगी करती है ना। तो नाक से पकड़ेगी, नाक को हिलाई देगी, चाहे दाढ़ी को हिलाई देगी, तो भी पूरा सिर हिलेगा कि नहीं? नाक से पकड़ती है और बाप को भुला ही देती है। तो भी क्या करो? तो भी कोशिश करो या हिम्मत हार जाओ? है? क्या कहा? हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, है ये माया के ऊपर और मायावियों के ऊपर क्रोध करना छोड़ो। क्या ये जो 5 विकारों में जो मुखिया विकार है, काम विकार, इसको छोड़ो। क्या स्लोगन दिया इसके लिए? काम माने, अरे काम माने कामना, काहे की कामना? चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने की कामना हो, और चाहे ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने की कामना हो, लेकिन कोई भी कामना इच्छा मात्रम अविद्या। अरे इनको छोड़ के तो देखो, जिनको इंद्रियों के सुख को, ये देह का सुख है ना, इंद्रियां देह में होती हैं, ये आत्मा में होती हैं, देह में होती है ना। तो शांत रहो, क्योंकि आत्मा ही शांत स्वरूप है। देह कभी शांत नहीं होगा, सड़ेगा, जलेगा, भुनेगा, कुढ़ेगा। अगर शांत सदा रहेंगे, आत्मा है ही शांत स्वरूप, ऐसे समझेंगे, तो कोई भी झगड़ा टंटा नहीं हो सकता। उनको झगड़ा करने की कोई वजह ही नहीं मिलेगी, किसको कुछ बोलने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो तुमने ऐसा किया है क्या? तुमने माने ऐसा और किसी ने नहीं किया है, तुमने किया है। किसने किया है? एक ने किया है या 2-4 ने किया है? हाँ, कम से कम 2 हैं। कौन? लक्ष्मी और नारायण। तुम ही ने किया है? नहीं, अरे शांत, एकदम शांत। क्या कोई कुछ भी विरोधी काम, विरोधी परिस्थिति पैदा करे माया, लेकिन एकदम शांत। कोई तो कोई बहुत गालियां देगा तो क्या करेंगे? बहुत ग्लानि करेगा तो क्या करेंगे आखिर? अरे प्रभावित होंगे ही नहीं, प्रभावित नहीं होंगे। कौन नहीं होगा प्रभावित?
एक ही शख्सियत ऐसी है जिसमें निराकार और साकार का मेल है, एवरलास्टिंग मेल है? पहले जन्म में भी मेल और लास्ट जन्म में भी मेल है। तो जो शांत नहीं रह सकते हैं आखिरीन, तो गालियां देने लग पड़ते हैं, और कोई तो फिर बहुत ही गालियां देने लग पड़ते हैं। समझा ना? अब ये तो समझाई दिया है बच्चों को, है? ये गालियां तुमको चिपकती हैं क्या? कोई मुख से बोलता है तो गाली तुमको आके चिपक जाती है। कोई ग्लानि करता है तो ग्लानि तुमको चिपक जाती है? नहीं चिपकती ना। परंतु तुमने ये बात समझ ली कि गालियां तुम्हारे कृष्ण ने खाई हैं। क्या? ये नहीं कहा तेरे कृष्ण ने खाई है। एक का बच्चा है कृष्ण कि दो का बच्चा है? शास्त्रों में जिसे कृष्ण की बात आई है, 16 कला संपूर्ण सतयुग का कृष्ण, तो वो एक का बच्चा है या दो का बच्चा है? अरे हाँ, लक्ष्मी नारायण जो कलातीत सुख भोगते हैं, कलाबद्ध सुख नहीं भोगते हैं, उन दोनों का बच्चा है। तो वो कृष्ण ने गीता गालियां या ग्लानि सहन की है और उनको कलंक लगाया है, और कलंक इधर बनाया है, कलंक को धारण करने वाला। कैसे? कैसे कलंक को धारण करने वाला? सतयुगी कृष्ण के रूप में। कैसे? सतयुगी कृष्ण के रूप में नहीं, साकार कृष्ण है जो कलातीत स्टेज का पार्ट बजाता है, कलातीत ज्ञान सूर्य की गोद में सदा रहता है, सदा छत्र छाया में रहता है कि छत्र छाया के बाहर आ जाता है? अरे कैसा भी माया का तूफान आ जाए, उसका अपकार हो सकता है, उसका अपकार नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चे? बोलो बोलो, ठीक है या नहीं है? हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो छोरा है, छोरा। क्या? इनके ऊपर कितना कलंक लगा है। किनके ऊपर? इसके ऊपर नहीं। किसके ऊपर कलंक लगा? किनके ऊपर? इसके माना दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर नहीं, बहुत कलंक लगा। किसके ऊपर कलंक लगा? कलंक तुमको ही तेरे को ज्यादा भोगने पड़ते हैं। तेरे को माना क्योंकि ये अधूरा ज्ञान चंद्रमा तेरी बुद्धि में भी प्रवेश करता है कि नहीं? हाँ, भ्रकुटी से भी ऊपर प्रवेश करता है कि भ्रकुटी के नीचे? जो भरी पूरी कुटी में जो आत्मा निवास करती है, कैसी आत्मा? जो सदा पवित्र रहती है। कौन सी आत्मा है? कौन? ऊपर वाली। अच्छा, सदा माने 84 जन्म। 84 जन्म पवित्र कौन रहती है? लिखो, छिवा 84 जन्म लेता भी है। शिव 84 जन्म लेता है। हाँ, आदि लक्ष्मी। तो
तुम जानते हो कि ये गावड़े का छोरा है? कहां पैदा हुआ है? कंपिल में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ भाई, बताओ। कहा कि ज्ञान की बातों में ज्यादा अहमदगंज, क्या नाम है? जो गंध को अंत में त्याग कर पाता है। और आदि लक्ष्मी कहां पैदा होती है? गावड़े में पैदा होती है कि बड़े शहर में पैदा होती है, शरीर से भी और आत्मा से भी। अहमदाबाद शहर है या गावड़ा है? शहर है ना, बड़ा शहर है। तो बताया, तो तुमने ये बातें बिल्कुल समझ ली है। कलंक भले कहें शिव बाबा के ऊपर कलंक लगते हैं, तो उनके ऊपर तो गुप्त कलंक लगते हैं कि प्रत्यक्ष लगते हैं? इनको तो प्रत्यक्ष लगते हैं। किनको? दोनों को। दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कलंक लगते हैं, और फिर किसको? जो राम वाली आत्मा है उसको भी कलंक लगते हैं। दोनों का चेहरा भक्ति मार्ग में काला दिखाया जाता है कि गोरा दिखाया जाता है? दोनों का चेहरा काला दिखाया जाता है। दोनों के ऊपर कलंक की यादगार का नाम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? उसको भी कहते हैं कृष्णचंद्र, 16 कला संपूर्ण को भी। और जो 2 कला कम 14 कला संपूर्ण बनता है, उस राम को भी कहते हैं रामचंद्र। चंद्रमा को कलंक लगता है या सूर्य को कलंक लगता है? तो दोनों ही चंद्र का पार्ट बजाते हैं कि एक बजाता है एक नहीं बजाता है? दोनों कैसे पार्ट बजाते हैं? कैसे का जवाब भी तो देना चाहिए है? हाँ, क्योंकि असल ज्ञान सूर्य तो शिव है? शिव से डायरेक्ट आदि से लेकर के अंत तक रोशनी लेने वाला, उसका नाम शास्त्रों में दिया है विवस्वत सूर्य। किसको ज्ञान देता है? जब भगवान ओरिजिनल आता है, जिसमें से ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं, तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो किसको ज्ञान देता है? चंद्रमा को देता है या सूर्य को देता है? हाँ, सूर्य, जिसका नाम ही है विवस्वत सूर्य, अर्जुन को ज्ञान देता है। और कोई भी, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे यादव हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई को भी निरंतर अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है। क्यों? पार्शलिटी करता है? अरे लेने वाले लेते नहीं है तो उसका क्या दोष? किसका? देने वाला देता है और लेने वाले पूरे तन की ताकत लगाकर, पूरे जीवन की ताकत लगाकर, मन की ताकत लगाकर, और जितना भी टटपुंजिया धन है उसकी ताकत लगाकर, समय की ताकत लगाकर, और सारे ही देह के जो भी संबंध संपर्क हैं
उनकी भी ताकत लगाकर है कोई अर्पण में होता है नहीं होता है। तो भी देखो, तेरे को कलंक लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्योंकि तेरे सर के ऊपर भी वो अधूरा चंद्र सदा विराजमान रहता है, संपन्न स्टेज तक भी विराजमान रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो कितना कलंक लगा है। तो फिर देखो है, ये अपना चेहरा देखो, कलंक इधर बनते हैं ना, एक बनता है कि ज्यादा बनते हैं? एक बनता है कलंक इधर। अच्छा, दोनों आत्माएं कलंक इधर नहीं बनती हैं? जो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा है वो अंत तक साथ नहीं देती है, प्रवेश करती है ना, कलंक लगती है, विष्णु रूप बनती है। विष्णु की जो यादगार है उसमें भी सहयोगी भुजा के रूप में है कृष्ण की सोल, जो 16 कला संपूर्ण रूप में सतयुग में जन्म लेती है, उसका भी है यादगार दिखाया गया कि नहीं है? नहीं दिखाया गया। अच्छा, विष्णु के रूप में जो भुजा है जिसमें गदा हाथ में दिया गया है, गदा माने ज्ञान की तलवार हाथ में दी है, कटारी हाथ में दी है, कि गदा हाथ में मोटी है, मोटी बुद्धि वाला यादगार क्या दी है? गदा हाथ में दी है। तो इनको तो प्रत्यक्ष लगती है, दोनों को है। बच्चों को सबको टोली मिली भाई, हाथ उठाओ। जिनको नहीं मिली है वो भी हाथ उठाओ। है अभी ये कोई वो सत्संग नहीं है, अभी माने कभी 1968 की बात है, जिसमें किसी को कोई भूत निकल सके। निकला? अरे 68 तक 69 तक कोई को भूत निकला? नहीं निकला। नहीं, ये तो जानते हो है, सत्संग तो करते आए हो भक्ति मार्ग में, कोई ऐसा न मिले जो ये 5 भूतों को भगा सके है? चाहे कोई भी धर्म पिता हो, बड़े से बड़ा नाम कमाने वाला है, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का भी बाप क्यों न हो, 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनमें क्रिश्चियंस कितने फॉलोअर बनते हैं? क्रिश्चियंस ज्यादा समझदार होते हैं, बुद्धि से ज्यादा तीखे होते हैं कि इस्लामी बौद्ध ज्यादा तीखे होते हैं? क्रिश्चियंस ज्यादा तीखे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ठेठ चंद्रवंशी बनते हैं 16 कला संपूर्ण है, लेकिन जन्म तो उनके भी कम हो जाते हैं। किनके? 16 कला संपूर्ण के भी कुछ दिन कर्म इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखो, वो क्रिश्चियंस जो हैं उस कृष्ण वाली आत्मा को भी प्रभावित कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? किस बात से? क्रोध के भूत से भी प्रभावित करते हैं। तो दिखावा का जो भूत है ना, वो भी कृष्ण की सोल में संगम युग में विशेष रूप से घर कर जाता है कि नहीं? कौन सा ऐसा पार्टधारी है
जिसने दिखावा करके भरमाई लिया। एक तो ढेर के ढेर चित्र बनाई दिए किसने? बंबई में ढेर के ढेर चित्रकारी हुई ना, भक्ति मार्ग में भी। हेलो हेलो पैंता है, कन्हेरी की गुफाओं में चित्रकारी है ना। हाँ, तो देखो ऐसी बुद्धि को भरमाने वाले क्रिश्चियंस ने है 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण वाली आत्मा को भी दाग लगाई दिया। तो बताते हैं कि इन धर्म पिताओं ने, जो महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उन्होंने सबको भरमाई दिया ना, सबको भरमाई दिया, प्रभावित कर दिया, देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। जो बड़े से बड़ा देवता है वो भी प्रभावित होता है या नहीं होता है? होता है। तो देखो वो एक ही बाप है जो आकर के युक्ति बताता है। मीठे ते मीठा बाबा, बेहद का बाबा। देखो ये खुद भी कहते हैं ना, है क्या कहते हैं? ये उनका रथ है। किनका? उनका क्यों कहा? किनका रथ है? एक का रथ है, एक से ज्यादा का रथ है जो प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा ग्रंथ का नाम क्या है? सबसे ऊंचे ते ऊंचा शास्त्र, जो सभी धर्म वालों को प्रभावित किए बैठा है? गीता शास्त्र है। तो गीता शास्त्र में मुख पृष्ठ पर ही रथ की यादगार कौन सी आत्मा की है? क्या नाम दिया है? कोई दूसरे पांडव का नाम दिया नहीं, अर्जुन रथ की यादगार है। तो कुर्जा कुर्बान जावे ऐसे मीठे बाबा पर। बाबा पर है? बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार का जिस है शरीर रूपी रथ में मेल होता है। कौन सा निराकार है? वो निराकार जो कभी निराकारी स्टेज से वो आत्मा नीचे उतरती नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी आते है, पतित दुनिया में आती है, पतितम कामी कांटे में आती है, तो भी निराकारी स्टेज में रहती है, या धर्म पिताओं की तरह आखिरी जन्म में डाउन हो जाती है? जो अव्वल नंबर धर्म पिता है उसके मुकाबले डाउन होती है कि नहीं होती है? कौन है अव्वल नंबर धर्म पिता? जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो भी निराकारी को याद करता है या नहीं करता है? आखिरीन है निराकारी सो निर्विकारी तो निरहंकारी बनता है या नहीं बनता है? बाप समान बनता है, बेहद का बाप समान स्टेज को धारण करता है। तो जो धारण करता है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मीठे ते मीठा पार्ट भी बजाने वाला है। तो अभी थोड़े ही कैसे हैं, अभी नहीं कहेंगे उसको मीठे ते मीठा पार्ट बजाने वाला। कब कहेंगे? है जब वो आत्मा, जब वो रथधारी आत्मा अर्जुन की पुरुषार्थ करके बाप समान स्टेज को धारण करे, निराकारी स्टेज को। कैसी भी विघ्न परीक्षाएं आए तो उनमें फेल होने वाला है? फेल होने वाला नहीं। ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, कुर्बान जाए तो जाएंगे तो
है? अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है? 63 जन्म में तो कोई भक्ति मार्ग में गया नहीं, इतना कुर्बान कितना है कि जब से ज्ञान में आए और तब से अंत तक, जब तक इस तमो प्रधान सृष्टि का अंत हो, रावण राज्य का अंत हो, तब तक ऐसी स्टेज में रहे। तो कुर्बान जाना चाहिए अभी, है? हाँ, तो जानते हो कि बरोबर ये कुर्बान सच सच गया। कौन? एक गया कि 2-4 गए? है? एक गया। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सुख भोगने वाली आत्माएं आदि हैं, उनके बीच में एक ही आत्मा है जो पूरी 100% कुर्बान जाती है। तो कहेंगे अब क्या करो? सच तो क्या होता है रिजल्ट? सच तो नच, सच सो फिर नाचता रहेगा। तो नचना तो बनते हैं ना, है? होते हैं कि नहीं वहां स्वर्ग में? संगमयुगी स्वर्ग में भी है, जो संगमयुगी कृष्ण है चाहे सतयुगी कृष्ण है, डांस करता रहेगा ना कि आखिरीन के रोना पीटना करेगा? नहीं, खुशी में डांस करते रहो। इसलिए बाप जो शिक्षा देते हैं, क्या क्या शिक्षा देते हैं? कभी दुखी नहीं होना कि तुमको बेहद का बाप मिला हुआ है। उस बेहद के बाप के ऊपर अमल करना है। ऐसे नहीं कि यहां बाप के सन्मुख से बाहर की दुनिया में बाहर निकले और बस यहां की यहां रही और वहां जाकर के बाहर की दुनिया के पूरे संग के रंग में रंग गए। बाहर में भी मिले और यहां भी मिले। यहां सत्संग में आते हैं तो 1-2 घंटे मिले, और बाहर की दुनिया में कितना संग का रंग लगता है? यहां ज्यादा संग का रंग लगता है कि बाहर की दुनिया में ज्यादा? बाहर की दुनिया में ज्यादा संग का रंग लगता है। तो यहां भी मिले और वहां भी मिले। 1-2 को मिले तो भी देखो, परंतु नहीं, अमल में ले आना चाहिए। क्योंकि बड़े ते बड़ी है, बड़े ते बड़ी चर्च है। चर्च माने जहां बहुत चर्चा होती हो, तो बड़े ते बड़ी चर्च कहो, मंदिर कहो, हाँ, मन का दर कहो। मन माने मन का द्वार। गीत बनाए ना, राम जी के द्वारे आजा बंदे, आजा बंदे सुख पाजा बंदे, राम जी। तो देखो, बड़े ते बड़ा मन कौन सी आत्मा का है? मन माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन माने इच्छा करने वाला। कौन सी आत्मा का है? दाढ़ी मूछ वाले का? ब्रह्मा बाबा का? अच्छा, आदम का। आदम प्रजापिता वाली आत्मा, उसका जितना बड़ा मन है
अटकूट इच्छाओं का भंडार है। तो फिर कामधेनु गाय के ऊपर पूरा कंट्रोल कौन करेगा? कामधेनु जो सब कामनाओं की पूर्ति करती है, अच्छे से अच्छी कामना की भी पूर्ति कर देती है, चाहे ऊंचे से ऊंचा हीरो पार्टधारी क्यों न हो, उसकी भी कामना की पूर्ति करती है या नहीं करती है? संतुष्ट करती है कि नहीं? संतुष्ट करती है। तो देखो, बड़े ते बड़ा चर्च है, कुछ भी कहो, मंदिर कहो, चर्च कहो, बड़े ते बड़ा द्वार कहो, हरि का द्वार कहो, आदम का क्या इच्छा है कि मेरे से ज्यादा सुख, चाहे शरीर का सुख, चाहे आत्मा का सुख, इस पुरुषोत्तम संगम युग में या संगम युग में कोई भी ना भोग सकते। ऐसे सुख का, ऐसी शांति का भंडार भोगने वाला। नहीं समझ में आया? तो कुछ भी कहो, भला देखने में ये बहुत छोटी है। कौन? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक जन्मों का पाठ बजाने वाली ये भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे जास्ती सुख भोग वाली आत्मा है, वो देखने में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ा रूप धारण नहीं करती, अरे विराट रूप धारण करती है। सारा संसार इसमें समाये जाता है या नहीं? 84 लाख योनियों के संस्कार इसमें भर जाते हैं, इस बीज में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, कि नहीं भर जाते हैं? भर जाते हैं। तो देखो, बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है मनुष्य आत्माओं के बीच में। अंग्रेजी में कहा जाता है सा टावर ऑफ रियल साइलेंस, शांति देवा। तो कोई साइलेंस है? ये साइलेंस उसकी शरण में आए बगैर थोड़े ही किसी को मिल सकती है। मिलती है? अरे मुक्ति कब मिलेगी? उसकी शरण में जाना पड़े या नहीं जाना पड़े? नहीं जाना पड़े। नास्तिक कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम भगवान को नहीं मानते हैं। नास्तिक जो है वो आदम को आखरीन मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? हाँ, वो पहचानेंगे, मानेंगे, मानना पड़ेगा। तो ये रियल शांति मिलती जरूर है और सबको मिलती है? चैतन्य आत्माओं को ही मिलती है कि जो जड़ पेड़ पौधे हैं उनको भी मिलती है? उनको भी मिलती है, जड़ तो बुद्धि वालों को भी मिलती है। कुछ भी 1 महीना अंदर चलावे है, कुएं में श्वास चढ़ाई करके चला, फिर भी वो कुआ ऐसा है कि बाहर तो आना ही पड़ेगा। कौन सा कुआ है? कौन सा कुआ? अरे काशी में एक कुआ दिखाते हैं ना, है? कितने जाकर के वहां सर काट ले आते हैं, फिर बाहर आते हैं, इसी दुनिया में जन्म लेते हैं कि कुएं में ही मुक्ति हो जाती है? नहीं, फिर भी बाहर तो आएगा। फिर भी वो ऐसे का ऐसे ही बन जाता है। तो तुम तो
21 जन्म शांत, सब प्रकार की पवित्रता भी मिलती है, तो शांति भी, तो सुख भी। सब प्रकार की पवित्रता, एवरलास्टिंग प्योरिटी मिलती है? बुद्धिमानों की बुद्धि मिलती है। अरे बुद्धिमानों की बुद्धि तेरे को मिलती, तुमको मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। तो बाप समान बनते हो, तो बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि है। सर्व धर्म पिताएं जो भी हैं, उन धर्म पिताओं का बाप है प्रजापिता आदम, और उसका भी बाप है शिव सुप्रीम सोल। तो शिव सुप्रीम सोल तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। हाँ, ये कहेंगे सुख का सागर नहीं, क्योंकि सुख शरीर से भोगा जाता है या बिना शरीर के भोगा जाता है? सुख तो शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है, और वो शरीर में प्रवेश तो करता है कौन? सुप्रीम सोल, लेकिन प्रभावित होता है शरीर से प्रभावित। पतितम कामी कांटे जैसे शरीर में भी आवेगा तो भी उससे प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे पुरुषार्थी बच्चों प्रति, सिर्फ मीठे नहीं, मीठे ते मीठे। कृष्ण को क्या कहेंगे? 16 कला संपूर्ण कृष्ण को मीठा कहेंगे या कड़ुआ कहेंगे? मीठा ही कहेंगे, उससे भी मीठा और कोई बनता है? बनता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण युग में नहीं बनता है। कौन से युग में? जिस युग को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलातीत सुख भोगने वाला युग। ऐसे मीठे मीठे सिकील दे पुरुषार्थी बच्चों प्रति रूहानी बाप क्या और दादा का दिल से व जान से, सिख से और प्रेम से याद प्यार, और वो याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, एक जैसा नहीं है। एक जैसा सबको कि अंदर का प्यार और बाहर का प्यार और है। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, किसके प्रति? मीठे मीठे, मीठे से मीठे जो बनते हैं। कौन बनते हैं मीठे से मीठे? षष्ठी रूपी रंगमंच पर है? एक है आदि लक्ष्मी, आदि नारायण। हाँ, 8 को नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे जिसमें शरीर भी रहता है। सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड, और आत्मा भी मौजूद रहती है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसी स्टेज को धारण करने वाली जो रूहानी स्टेज वाले फॉलोअर बच्चे हैं, आत्मिक स्टेज वाले, आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले, ऐसे सूर्यवंशी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।